गुड मॉर्निंग क्लास। तो वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ नॉलेज विद इन यू। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था लीगल लिटरेसी के बारे में, इस सेशन में हम पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो स्टार्ट क्या करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता का परिचय। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप इज रनिंग योर ओन बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट, मतलब बिजनेस पैसे के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस चलाना, साथ ही साथ कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लाना बिजनेसेस में, और ग्रासरूट लेवल से बिजनेस को चलाना। और अब आप सर पूछेंगे कि सर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो आपने हैंड ओवर किया हो, टेक ओवर किया हो अपने पेरेंट्स से, वो बिजनेस की कैटेगरी में आएंगे। जैसे आपकी परचून की दुकान हो गई, कपड़ों की दुकान हो गई, वो बिजनेस में आएगी और उसका मेन काम होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना। बट एंटरप्रेन्योरशिप वो कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या है, नए नए यंग पीपल्स आते हैं, नए नए लोग आते हैं, जवान खून आता है, बिजनेस सेटअप करते हैं और सोशली जो बुराइयां हैं उनको भी वो साथ में कवर करते हुए चलते हैं और पैसे भी कमाते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स भी लाते हैं। जैसे अब इसमें पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज रनिंग योर ओन बिजनेस टू अर्न द प्रॉफिट विद द पर्पज ऑफ मेकिंग अ डिफरेंस। कुछ समाज में बदलाव लाने का वो प्रयत्न करते हैं और बिजनेसेस में भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लाने का वो प्रयत्न करते रहते हैं। तो आइए अब हमने पढ़ लिया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, अब जानते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है, यानी कि हिंदी में उद्यमी। तो एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन वो ओन्स अ बिजनेस, जो अपना बिजनेस जिसके नाम पे होता है वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है और उसे वो ही चलाता है, और उसको हम बिजनेस के मालिक के रूप से भी जानते हैं। जैसे हिंदी में दे रखा है, उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो एक कारोबार का मालिक होता है और उसे चलाता है। क्लियर है इतना, उससे कारोबार के मालिक यानी कि कारोबार का स्वामी के रूप से भी जाना जाता है। आइए अब हमने पढ़ लिया एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर। अब बिजनेस का मेन हिस्सा होता है प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट्स आर द रेवेन्यू और अर्निंग्स, मतलब प्रॉफिट वो कमाई है, वो संपत्ति है, राजस्व है जो एक कारोबार का मालिक संभालता है, ठीक है, कमाता है। कैसे, विच रिमेन विद द बिजनेस ओनर, मतलब वो पैसा, वो कमाई जो बिजनेस ओनर के पास रहती है सारे खर्चे निकालने के बाद, वो प्योर प्रॉफिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हूँ, लगा लो मैं एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हूँ, आइसक्रीम बनाता हूँ मैं। अब एक आइसक्रीम के कप को बनाने में मेरी कॉस्ट आ रही है 10 रुपये की, उसमें सारे खर्चे आ गए भाई, बिजली पानी सारी A to Z, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, 10 रुपये की मेरे को एक आइसक्रीम की कप पड़ती है। अब मैं उसे मार्केट में ले जाके बेचता हूँ 30 रुपये की। मेरी कॉस्ट कितनी थी, एक्सपेंसेस यू मेक टू सेटअप योर बिजनेस, मतलब प्रोड्यूस करने में आइसक्रीम 10 रुपये, और मार्केट में मैं उसे बेच रहा हूँ 30 रुपये में। तो 30 रुपये, मतलब 30 रुपये में मैंने अपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, 10 रुपये, कितने बचे, 20 रुपये। 20 रुपये मेरा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो वही है, प्रॉफिट्स यही कहलाते हैं, जो पैसा मेरा सारे खर्चे निकालने के बाद बच गया। अगर यही जो आइसक्रीम मैं 10 रुपये में बना रहा हूँ और बेच रहा हूँ मैं 8 रुपये में, तो मुझे क्या हो रहा है, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वो हो गए मेरे लॉस। तो हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लिया, प्रॉफिट क्या होता है और लॉस में। प्रॉफिट वही है जो कमाई बच गई सारे खर्चे निकालने के बाद। आइए अब जानते हैं अगला डिस्कशन टाइम क्या है, मतलब डिस्कशन टाइम में डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। डू वी नीड अ स्पेशल डिग्री और एजुकेशन टू बी एन एंटरप्रेन्योर, क्या हमें उद्यमी बनने के लिए कोई स्पेशल डिग्री या एजुकेशन चाहिए? इसका जवाब है नहीं। आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक डिग्री होनी चाहिए और आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, उससे क्या है, आप एक एंटरप्रेन्योर बिल्कुल बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, मतलब एक उद्यमी बनने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमारे पास, क्या क्या बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे मेन है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। क्यों, अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं तो आपके पास प्रॉफिट के रूप में बहुत ही पैसा आएगा, जिससे क्या है, आप पैसों को बिना सोचे समझे अपनी पर्सनल लाइफ के लिए खर्च सकते हैं। तो सबसे मेन आपका आ गया, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, आपकी समाज में इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत बढ़ेगी कैसे, आप बिजनेस खोलेंगे, आप दूसरों को नौकरी पे रखेंगे,
उससे क्या है, आपके समाज में इज्जत बनेगी कि भाई लोग नॉर्मल सी बात है तारीफ करेंगे कि खुद तो इसने बिजनेस चालू किया ही है, साथ ही साथ 10 लोगों को नौकरी में भी लगाया है। तो ये 2 सबसे बड़े बिजनेस मतलब बेनिफिट्स हैं आपके, जो आप एक एंटरप्रेन्योर बनने के बाद गेन कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं हमारे पास, ठीक है। दोनों का मैं बताऊंगा कि कौन सा, आप ही लोग बताना सुनने के बाद कि कौन एंटरप्रेन्योर है और कौन बिजनेस है, बिजनेस का एग्जाम्पल है कौन सा। तो ये इंग्लिश में दे रखा है, मैं इसको डायरेक्टली हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, पॉज करके इसको पढ़ लेना एग्जाम्पल को, ठीक है। तो इसमें पहले एग्जाम्पल में दिया है, प्रतिभा के बारे में बताया है। प्रतिभा एक घर में बिरयानी बनाती है, लड़की है, वो घर में बिरयानी बनाती है और वो बिरयानी की रेसिपी, जो बिरयानी वो बनाती है, घर वालों और उसको दोस्तों को बहुत पसंद आती है। तो उससे क्या है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इस अपनी रेसिपी को मार्केट में लाऊं, बिजनेस सेटअप करूं। तो वो क्या करती है, अपने आस पड़ोस में एक जगह देखती है जहाँ पे वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके। और बिजनेस सेटअप करने के बाद भाई नॉर्मल सी बात है, ग्राहक आते हैं, पहले शुरुआत में आते हैं 10 से 20 लोग, फिर क्या है, उन लोगों को बिरयानी बहुत पसंद आती है, फिर वो अपने दोस्तों को बताते हैं। ऐसे करते करते उसके पास दिन के 50 कस्टमर्स आ जाते हैं। 50 कस्टमर आ गए और वो एक प्लेट पे कमा रही है 100 रुपये। तो दिन का वो 5,000 रुपये नहीं छोड़ रही प्रॉफिट के रूप में, आराम से 5,000 कमा रही है। ये एग्जाम्पल आपको समझ आ गया। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, वो भी प्रतिभा का है, उसके साथ उसकी एक दोस्त आ जाती है शाहीन। अब क्या है, इनके पास बिरयानी का सेटअप है। ये क्या करते हैं, देखते हैं, इन्होंने देखा कोविड-19 के दौरान कि बहुत से लोग घर में बिरयानी मंगा रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या हो रही है इनके साथ, घर में मिल रही है ठंडी बिरयानी, जैसे डिलीवरी में टाइम लगता है, ठीक है, वो प्लास्टिक के कंटेनर में बेचते हैं, उतने में ठंडी हो जाती है। तो वो जो बिरयानी का टेस्ट रेस्टोरेंट में मिलता है गर्मा गर्म, वो घर पे नहीं मिल पा रहा। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ चेंज लाते हैं बिजनेस में, जो डिलीवरी हम हांडी में कर रहे हैं, मतलब सॉरी प्लास्टिक के डब्बों में कर रहे हैं, क्यों ना हम मिट्टी की हांडी में करें। उससे क्या बेनिफिट होंगे, 3 बेनिफिट होंगे। एक तो क्या है, मिट्टी में गर्मा गर्म बिरयानी मिलेगी, वही टेस्ट लोगों को घर में मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि जो मिट्टी के बर्तनों की भी डिमांड आएगी, जैसे क्या है, वो लोग मिट्टी के बर्तन के ऑर्डर देंगे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला दुकानदार है उसको भी बिजनेस मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई। तीसरा क्या है, सबसे मेन, प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं होगा। मिट्टी के बर्तन में जो बिरयानी जाएगी, तो क्या है, अगर मेरे पास मिट्टी का बर्तन में बिरयानी आई तो या तो मैं उसको घर में भी यूज़ कर सकता हूँ, रिसाइकिल कर सकता हूँ, नहीं यूज़ करना तो मैं उसे मतलब भाई कचरे में फेंक सकता हूँ, जिससे क्या है, मिट्टी का बर्तन है, आखिर मिट्टी में ही मिल जाना है, तो कोई प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं हुआ, सीधे बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट हमने बेचा, ठीक है। तो उससे यही फ़ायदा है कि भाई मिट्टी का मिट्टी, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन नहीं हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, यूनिक कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया कि गर्मा गर्म खाना ही मिला, मिट्टी के बर्तन में मिला, तो उससे क्या हुआ, उनकी सेल 2 गुनी 4 गुनी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट, ये भी आपको एग्जांपल क्लियर हो गया। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा बिजनेस का कॉन्सेप्ट है और कौन सा एंटरप्रेन्योर का। तो आइए जानते हैं, ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट है और ये एंटरप्रेन्योर। क्या इसमें क्या है, सिर्फ पैसों का जिक्र हो रहा है बिरयानी बेच के कि उसने 5,000 रुपये दिन के कमाए। इसमें क्या है, इसमें सामाजिक जो कमियां थी वो भी दूर करने की कोशिश करी गई है और लोगों को नए कॉन्सेप्ट के साथ बिरयानी बेची गई है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है और ये बिजनेस का। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं आगे की चीज़। क्वेश्चन एंड आंसर टाइम है। इसमें पूछा गया है, इस प्रतिभा एन एंटरप्रेन्योर, और दूसरा क्वेश्चन है, इस शाइन ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। देखिए 2 एग्जाम्पल थे, एक बिजनेस का था, लास्ट स्लाइड करिए, ये बिजनेस का एग्जाम्पल है, ये एंटरप्रेन्योर का एग्जाम्पल है, एंटरप्रेन्योरशिप का। तो जो प्रतिभा है वो पहले एग्जाम्पल में तो एक बिजनेसमैन ही थी, ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते थे। बट दूसरे एग्जाम्पल में देखा जाए तो प्रतिभा और शाहीन दोनों एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो कुछ डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस में। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ प्रतिभा एंड शाहीन विच हेल्प टू देम टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। भाई कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने, कौन कौन से जो क्वालिटीज थी जिससे कि प्रतिभा और शाहीन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाए। तो पहली क्वालिटी तो ये है ग्रोथ माइंडसेट। दोनों का ग्रोथ माइंडसेट था, ये उन्होंने ग्रोथ को एक्सेप्ट किया। ग्रोथ मतलब बिजनेस को ग्रोथ में चाहिए, कैसे, डिफरेंस लाके कि हम कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करें, क्यों ना हम नया कॉन्सेप्ट लाएं हांडी मिट्टी का। तो उन्होंने ग्रोथ के बारे में सोचते रहे और कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें करते रहे।
और सेकंड है सबसे मेन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने निभाई, ये भी एक उनकी क्वालिटी थी। सोशली रेस्पॉन्सिबल हुए वो, उन्होंने प्लास्टिक की जगह हांडी के बर्तन में बिरयानी डिलीवर करी, जिससे उनकी सेल भी बढ़ी। तो ये दो उनकी क्वालिटीज़ मेन थी जिससे उनके बिजनेस में चार पंख लग गए। आइए अब जानते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियां, और रोल्स यानी कि दायित्व। तो सबसे पहला रोल है आइडिएशन एंड प्लानिंग। जैसे वही एग्जांपल लेके चलते हैं प्रतिभा वाला, उसके दिमाग में बिरयानी बनाती थी, उसके दिमाग में आया कि भाई मेरी बिरयानी घर वालों और मेरे दोस्तों को इतनी पसंद है, क्यों ना मैं उसका एक बिजनेस सेटअप करूं। वो उसका हो गया आइडिया। फिर उसने, मैंने बताया था, उसने अपने आस पड़ोस में दुकान ढूंढी, ठीक है। उसने देखा कि कितनी मेरे को कितनी जगह चाहिए, कहाँ पे मैं सेटअप कर सकती हूँ। वो थी उसकी प्लानिंग कि सेटअप कैसे करना है मेरे को किचन, कैसे मेरे को उसको धरातल ज़मीन पे लाना है उस बिजनेस को। तो वो उसकी प्लानिंग थी। नेक्स्ट है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में आपका आएगा बेसिकली जॉब जनरेशन के बारे में। जैसे दे रखा है ना, दे हायर द बेस्ट पीपल टू हायर, मतलब अपने बिजनेस में नौकरी पे रखना, टू रन देयर बिजनेस। उनको पता था कि भाई सबसे बेस्ट पीपल हम अपनी अगर टीम में रखेंगे, जैसे कुक है, अगर कुक सेम उसी के टेस्ट की बिरयानी चाहता है तो नॉर्मल सी बात है उसके पास बिरयानी का 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब ये एक बंदा अच्छी बिरयानी बना पाएगा। तो उन्होंने एक अच्छा कुक भी रखा होगा अपने एक्सपेंशन बिजनेस में, एक्सपेंशन के दौरान। और साथ ही साथ मार्केटिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, तो उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी एक मार्केटिंग मैनेजर भी रखा होगा, जिससे क्या है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे मार्केटिंग कर सके बिजनेस की। नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भाई नॉर्मल सी बात है, आपको बिजनेस के अपने फाइनेंशियल्स भी मैनेज करने पड़ेंगे। जैसे क्या है, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकालना, प्रॉफिट्स निकालना, मार्केट से पैसे उठाना, वो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की निशानी होती है कि वो अपने फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। नेक्स्ट है जनरल मैनेजमेंट। डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, जो हाइजीन है उसको ट्रैकिंग करना रोज़, और देखना कि लोगों को वही टेस्ट, वही क्वालिटी और वही क्वांटिटी में बिरयानी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये चीज़ें रोज़ ट्रैकिंग करना ही जनरल मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रोथ, मतलब ऑल टाइम ग्रोथ के बारे में सोचना। आज मेरे बिरयानी का सेंटर यहाँ पे है, तो क्यों ना मेरे पूरे ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि विदेशों में भी आउटलेट जाए। ये एक जो एंटरप्रेन्योर है उसकी ग्रोथ माइंडसेट रहता है, उसकी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं क्यों ना अपने बिजनेस को आगे ले जाऊँ। तो हमेशा पब्लिसाइज करेंगे अपने बिजनेस को, एडवर्टीजमेंट में बहुत फोकस करेंगे, बहुत पैसे लगाएंगे, ताकि क्या है जो माल दिखता है वही बिकता है। तो वो कॉन्सेप्ट ये लोग ज़रूर यूज़ करते हैं। तो आज के लिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।